पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था, जिसे सब सनकी राजा मानते थे। वाक़ई में वह राजा सनकी था, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियों पर वह किसी को भी मृत्युदंड दे देता था। राजा के महल में 30 फूलदानियाँ थीं, जिनको राजा ने बहुत ही स्पेशल तरीके से बनवाया हुआ था और जिनकी देखरेख बहुत ख़ास तरीके से हुआ करती थी। फूलदानियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से सजी होती थीं और राजा इन फूलदानियों के संग्रह को अपने महल में आने वाले सभी अतिथियों को दिखाया करते थे। एक दिन राजा के यहाँ उनके एक मित्र आने वाले थे। राजा ने उनकी फूलदानियों को तैयार करने लगाने को कहा। उनका सेवक उन फूलदानियों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान सेवक का हाथ एक फूलदानी से लग गया और वह गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। रामलाल को शहर का शायद कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। रामलाल बचपन से ही बहुत बहादुर थे। रामलाल जब 14 वर्ष के थे तब रामलाल का सामना जंगल के शेर से हुआ था। रामलाल अपनी माँ के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने गए थे। तभी झाड़ियों में से निकलकर एक शेर आया और रामलाल की माँ की तरफ दौड़ा। रामलाल ने बिना कुछ सोचे समझे उस शेर पर वार किया और रामलाल ने अपनी माँ को शेर के शिकार होने से बचा लिया। रामलाल उसी दिन से बहुत ही निडर और निर्भीक बन गए थे। रामलाल को किसी से डर नहीं लगता था। रामलाल को सब बहादुर चाचा के नाम से भी जानते थे। जब रामलाल को फूलदानी टूटने पर मृत्युदंड की बात पता चली तो रामलाल ने सोचा, इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा, यह मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। और वह फौरन राजा के पास गया और उस फूलदानी को जोड़ने की बात कही। इस प्रकार वह बूढ़ा रामलाल फूलदानी रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही रामलाल ने देखा कि सारे फूलदानी उसकी नज़रों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक-एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे फूलदानी टूटकर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? इसकी सजा जानते हो? तुमने सारे फूलदानियों को तोड़ डाला, तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े रामलाल ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी को मृत्युदंड दे देते हैं। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे तो भविष्य में 29 लोगों की जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर फूलदानी के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है और आज मैंने 29 लोगों की प्राण बचाई है। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े रामलाल के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति व उस सेवक को माफ़ कर दिया और उनसे माफ़ी में मांगी। दोस्तों, जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डटकर खड़े रहते हैं तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम साहसी बने, कुछ गलत होते देखें तो चुप न बैठें। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है।